वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब के एजुकेशनल मंच पे। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग टाइप 18 सीआई कैपिटल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का देखेंगे। ये अंतिम टाइप है। जिस बुक के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, इस किताब को आप लोग ज़रूर खरीदें। आप इसकी मदद से 10 से 15 दिन में बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी टीचर के गणित को कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस बुक का और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर विजिट करें। प्रश्न हमारा है, प्रथम वर्ष 10%, द्वितीय वर्ष 8% एवं तृतीय वर्ष 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई धन 3 वर्ष पश्चात 6,237 रुपया हो जाती है। मूलधन को ज्ञात करें। राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में कि 1 साल के बाद, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया था, ठीक है, तो हम यहाँ पे एसआई से देखते हैं और सीआई से देखते हैं, दोनों में 100 रुपया था। अब ऐसा है कि 10 रुपया दोनों में बढ़ रहा है, कोई ना कोई परसेंट से, तो 1 साल के बाद ये हो जाएगा 110, यानी इस 100 में 10 ऐड होगा। फिर अगले साल 10 ऐड हुआ, फिर अगले साल क्या होगा, इस 110 में 10 ऐड होगा। राइट, तो ये हो जाएगा 120। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इस साल के लिए ये मूलधन था, तो मान लीजिए 110 हो गया। अब यहाँ पे जो भी धन होगा उसके लिए ये मूलधन है। राइट, जैसे यहाँ पे अगर 10% था तो 10% हर साल। यहाँ पे यदि 10% होगा तो 10% के साथ ये 110 बन गया, जो अगले साल के लिए 100% होगा। राइट, फिर 10% बढ़ा, तो अब इसका 10% ना बढ़ कर के इसका बढ़ेगा, तो 11 ऐड होता, तो ये हो जाता है 121। राइट, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज या उत्तरोत्तर प्रतिशत हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे एक ही तरीके का ब्याज नहीं है, 3 अलग अलग ब्याज दर है। तो 3 अलग अलग ब्याज दर है, तो सबसे ज़्यादा आसान क्या होगा? बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारा तरीका हो सकता है मूलधन को ज्ञात करना है। तो मूलधन को ज्ञात करना है तो आप बोल सकते हैं कि मूलधन का जो भी मूलधन x रहा होगा उसका 110% हो गया, मूलधन का 110%। फिर ये 110 का 108%, और फिर ये हो गया होगा इतना का 105% और बराबर 6237। ह्यूज कैलकुलेशन एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा जो हमारा तरीका होगा कि 100% था, पहला साल बढ़ा कितना 10%, तो हो गया 110%। फिर नेक्स्ट ईयर 8% बढ़ा, तो 110 का 8% कितना होगा 88, यानी 8.8। राइट, तो 110 प्लस 8.8 बराबर कितना 118.8, और इसका 10% होगा, कितना हो जाएगा? अगर हम इसका 10% निकालें तो 8 का 10% 0.08 प्लस 10 का 10% 10, और 18 का 10% 1.8। अब इस सबका आधा कर लेंगे, 5 प्लस 0.9 प्लस 0.04। राइट, तो कितना हो जाएगा 118.8 प्लस 5.94। अब इस सबको अगर हम लोग प्लस कर लेंगे, इसको अगर हम लोग प्लस कर लें 5.94, तो 4 9 8 17 का 7, हाथ में 1, 8 1 9, 9 5 14 का 4, हाथ में 1, 8 9 8 17 7, हाथ में 1, 8 5 13 14 का 4, हाथ में 1, 1 1 2 1, यानी धन जो था 100 से हो गया 124.74%। ठीक है, तो मूलधन कुछ भी रहा होगा x, इसी को पूछा जा रहा है कि निकालना है, जबकि 3 साल के बाद इस कंडीशन से ये मूलधन क्या हो गया, मिश्रधन बन गया इतना रुपया, तो ये इसके बराबर है। राइट, अब क्या करेंगे कि हम लोगों को x निकालना है,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6237 इंटू 100 बाई 124 और इसको और एक ऊपर 100 ले आते हैं, ये हमारा दशमलव ख़त्म। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 5000 रुपया। ठीक है, तो एक तो सिंपली आप ऐसे बना सकते हैं, दूसरा परसेंटेज को जो मैंने आपको बताया था, कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है, उसको आगे बढ़ा करके बना सकते हैं या फिर आप फार्मूला से बना सकते हैं। तो जो भी आपको आसान लगे आप उससे बना सकते हैं, राइट। या तीसरा और एक तरीका हो सकता है इसका, जैसे 6237 है और लास्ट में कितना है 5%, तो मानते हैं कि धन यहाँ पे हो गया 105% जो इसके बराबर है, वहाँ से निकालेंगे 100% तो वो 108% के बराबर होगा, वहाँ से निकालेंगे वो 110% के बराबर होगा। तो उल्टा जा कर के भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे x का 105%, क्योंकि पहला साल धन पर ब्याज प्रतिशत, दूसरा साल, तीसरा साल, तो तीसरा साल, अब दूसरा साल क्या हो गया इसके लिए 100%, और इसमें बढ़ा कितना 5%, तो ये हो गया 105%, राइट। ठीक है, तो हम मानते हैं कि x का 105% बराबर 6237, तो 100% बराबर क्या ये, तो यहाँ से 100% आ जाएगा इसका मान। अब ये उस साल के लिए किसी धन का 110% के बराबर है, राइट, यहाँ से 108% के बराबर है। तो आप रिवर्स जा कर के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका होगा वो तरीका हमारा क्या होगा कि हम लोग आसानी से इसको परसेंटेज को घुमा करके बना ले, राइट। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों ने बनाया था x का 105% इतना, तो x बराबर आ गया इतना, तो यहाँ से धन ये इसके पास आ गए। अब x का 108% इतना, ठीक है, जैसे ये धन था 100, अब अगले साल बढ़ कर के हो गया 110, तो ये 100 धन था, अब इसके अगले साल के लिए ये हो गया 100%, तो ये बढ़ कर के हो गया 108, राइट। इसके लिए अब ये धन बढ़ कर के हो गया 105, अब ये धन हो गया 100%, तो जो फाइनल ईयर था तीसरे वर्ष के बाद वो 105% था, दूसरे साल का जो भी परसेंट था वो 100% था। अब यहाँ पे जो हम लेकर के 105 से 100% लाएंगे तो वो इसका 108% होगा, तो यहाँ से हम लोग फिर 100% पे आ जाएंगे, तो वो फाइनल का 110% होगा। हम लोग को यहाँ पे आना था, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला 100% इसके लिए, फिर इसके लिए हमने 100% निकाला, फिर इसके लिए 100% निकाला, तो हमारा 5000 आ गया। यहाँ से 105% निकाल के इतना आया, फिर x का 108% बराबर ये था तो x बराबर इतना आ गया, फिर x का 110% ये था तो ये आ गया। दूसरा तरीका था जो जिस तरीके से हम लोगों ने बनाया वो, तो या तो आपका ये तरीका बहुत अच्छा है या जो दोनों जो सबसे अच्छा तरीका है वो आपको बना लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आ रही होंगी और आप पुस्तक में देख रहे हैं कि मल्टी मेथड तरीके से, कई तरीके से मैथमेटिक्स को बनाना सिखाया जाता है, और जो तरीका सबसे आसान होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट देने वाला होता है उस तरीके को बुक में दिया हुआ है। 2 तरीका 3 तरीका दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कहीं भी किताब में कोई फार्मूला नहीं है, तो इस किताब को आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि फैक्ट्स और जो आपको तथ्य हैं मैथमेटिक्स के वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि ऐसा है तो प्लीज़ इसे अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें, हमें प्रमोट करें, हमें ढेर सारा लाइक भेजते रहें। आपके कोई भी सुझाव, शिकायत, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।